संजय पांडे आपके सामने एक नया चैनल पीसीएम बाय संजय सर लेके उपलब्ध हूँ। मैंने ये चैनल विशेष रूप से उन बच्चों के लिए शुरू किया जो मैथ की पढ़ाई को कठिन समझते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे जुड़ने के लिए पीसीएम बाय संजय सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमेशा मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। गणित की पढ़ाई आपके लिए कठिन लगती है, उसका कारण कि आपके पास सही तरीका नहीं है या फिर जो भी अध्यापक आपके पास उपलब्ध हैं उनका तरीका शायद आपको समझ में नहीं आता है। जस्ट लाइक अगर हम भारत के रहने वाले हैं और चीन में चले जाते हैं तो चीन की बोली हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चीन की बोली की जानकारी हमारे पास नहीं है। उससे पहले हमें उस बोली को समझना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही मैथ की पढ़ाई में आपको कुछ नहीं समझना है। समझना ये है कि किसको कहाँ रखना है। जैसे कोई आपसे एप्पल की स्पेलिंग पूछता है तो आप APPLE कहते हैं। अच्छा, बॉल की पूछता है तो BA कहते हैं। तो B और A कैसे प्रयोग हुआ ये आपको तभी समझ में आया जब आपको अल्फाबेट की जानकारी है। इसीलिए गणित को सीखने के लिए सबसे जरूरी है उसके बेस को जाना जाए। वो शुरू कहाँ से होती है? गणित की शुरुआत सूत्रों से, और सूत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए। सूत्रों को जानकारी के लिए मैं आपको अपने चैनल पे आसान से आसान तरीके दूंगा और उसी के आधार पे मैं आपकी तैयारी भी कराऊंगा। तो जो मैथ से डरता है वो इस चीज को भूल जाए कि मैथ उनके लिए कठिन है। मैथ जस्ट लाइक अ गेम। क्रिकेट की बॉल मारनी उसे आती है जो क्रिकेट खेलता है। फुटबॉलर को दे देंगे बैट तो शायद वो बॉल को ना मार पाए। तो आप पहले सूत्रों से खेलें। इसके लिए मैं गणित को कई खंडों में बांट दूंगा। आज जो मैं चैनल आपके सामने प्रस्तुत किया हूं उसमें गणित का एक खंड त्रिकोणमिति, जो कि गणित की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, वो शुरू करूंगा। क्योंकि पहले मैं चाहता हूं रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, पूरे शरीर का संतुलन कमर के ऊपर ये रीढ़ की हड्डी पे है। यानी मेरा दिमाग तभी काम करेगा जब मेरा रीढ़ ठीक रहेगा। पैर में चोट लगती है, रीढ़ की हड्डी से मैसेज जाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है और इसके लिए हमें त्रिकोणमिति मजबूत करनी है। हालांकि आप सभी जानते हैं त्रिकोण, त्रि का प्रयोग होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ देखिए, 3 से संबंधित है। ये थ्री यानी कि पूरी त्रिकोणमिति 3 पर आधारित है। बहुत लंबा ब्यौरा त्रिकोणमिति का नहीं है, सिर्फ 3 जानिए ना, पूरी त्रिकोणमिति आएगी। विश्वास कीजिए, आसान है त्रिकोणमिति, सीखने की कोशिश कीजिए। और लोग कहते हैं कि गणित नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटी कहानी अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम आपने सुना होगा। थॉमस एल्वा एडिशन वही नाम जिसने आपको रोशनी दी। पूरा विश्व अंधेरे में था, पूरा विश्व अंधेरे में था, कोई प्रकाश की बातें नहीं करता था। एक दिन थॉमस एल्वा एडिशन ने वैज्ञानिकों की सभा में यह कह दिया कि मैं विश्व को उजाला देना चाहता हूं और इसके लिए मैं किसी ऐसे वस्तु का खोज करूंगा, किसी ऐसी वस्तु की खोज करूंगा जो कि लोगों को प्रकाश दे। सब वैज्ञानिक हंसने लगे, अरे ये क्या होता है जी, ये कैसे होगा? लेकिन थॉमस एल्वा एडिशन ने हजारों प्रयोग करने के बाद सिद्ध करके दिखाया कि प्रकाश एक छोटे से बल्ब से दिया जा सकता है। लोग हंसते हैं। जब आप कहेंगे कि मुझे गणित आती है तो लोग हंसेंगे, क्योंकि आपको तो गणित आती नहीं। लोगों ने कह रखा है कि गणित बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से विशेष रूप से उन बच्चों को जिनको कठिन गणित लगती है उनको मैं कैसे खेला जाता है वो खेल के सिखाऊंगा। तो आप कोशिश करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास अपडेट होते रहे। पहले मैं त्रिकोणमिति के खंड दूंगा, फिर उसके बाद अलजेब्रा, इसी प्रकार लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री जो भी है वो मैं उसके आगे देता रहूंगा। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री, त्रि का खेल,
इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों को जानिए, साइन, कॉस और टेन। विश्वास कीजिए, हम इसको जना के आप जीरो से हीरो बना के दिखाऊंगा आपको। जो कहता है मुझे नहीं आता, मैं कहता हूं जीरो से हीरो बनेंगे आप क्लास में बोलेंगे। इसकी तैयारी के लिए साइन कॉस टेन को याद रखें। छोटी सी चीज याद रखें, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। इसके बाद पे आप ध्यान मत दीजिए, क्रम एक 6 का बनाइए, साइन कॉस टेन। उसके बाद आपका आ जाता है कॉट थीटा, कॉट, फिर आएगा आपका सेक और फिर आएगा आपका कोसेक। 3 का खेल है, 6 साथी हैं, 3 के साथी 6, ये 6 मिलकर एक साथ बनाते हैं। दो के पड़ोसी हैं भाई, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ध्यान दीजिए ना, ऊपर का पड़ोसी नीचे आ गया, ऊपर का पड़ोसी नीचे आ गया, यानी पड़ोसी को लिख सकते हैं साइन को 1/कोसेक। ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे आप चाहो तो थीटा का अगर इस्तेमाल करना चाहो तो यहाँ थीटा कर सकते हो, यहाँ थीटा कर सकते हो, यहाँ थीटा कर सकते हो, यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। उस थीटा की जगह पे आप चाहो तो ए, एक्स, बी मतलब कोण जो भी दिया हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन का पड़ोसी निकला कोसेक, हमने लिखा 1/कोसेक। अब कोसेक का पड़ोसी हो गया साइन, तो वो हो जाएगा 1/साइन थीटा। दोनों साथी। देखिए दूसरे का पड़ोसी बन गया उसके नीचे, देखिए ऊपर का नीचे, उससे नीचे का उससे ऊपर, उल्टा गेम चल रहा है। ऊपर से इधर आ रहा है, नीचे से ये जा रहा है। तो कोसेक का पड़ोसी हो गया 1/सेक थीटा, तो सेक का भी पड़ोसी हो जाएगा 1/कॉस थीटा। बच गए ये दोनों साथी। ये कहाँ जाएंगे भाई, मिलना तो इनको भी है ना। तो 10 के साथ आप कॉट को मिला दीजिए, तो 10 का पड़ोसी हो जाएगा 1/कॉट थीटा और कॉट का पड़ोसी हो जाएगा 1/tan थीटा। मजे की बात एक है, मजे की बात यह है कि ये दोनों जो है ना इस तीसरे से मित्रता कर बैठते हैं और वो 10 की जगह पे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई जब इसके पड़ोसी बनेंगे, इसके मित्र बने, तो इसका साथी तो कॉट है ना, ये भी तो नहीं छोड़ेगा। तो इसने भी इसको ले लिया और उसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस इज द नॉर्मल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू नो अबाउट these 6, so we can know about trigonometry. Now we can describe the simple formula of trigonometry tables. अब हम आपको इन ट्रिग्नोमेट्रियों का कहाँ क्या इस्तेमाल है वो बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम इस चित्र को समझने के लिए त्रिकोणमिति में इसका कहाँ इस्तेमाल है वो बताने जा रहे हैं। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। बाकी याद क्या करना है, याद रखिए पहले का अंतिम, दूसरे का उससे ऊपर, तीसरे का उसका साथी, बाकी 10 का ऊपर के 2 और कॉट का उसी को उल्टा कर दीजिए। चलिए मैं आपको देता हूं अगली फार्मूला जो कि त्रिभुज पे आधारित है। त्रिकोणमिति जो है उसकी खोज क्यों की है? हमें जब लंबी दूरियों, लंबी कोणों की जानकारी लेनी रहती थी तो त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया गया। कौन कितनी दूर पे है, कितने कोण पे है, उस समय इस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया गया। तो आपके सामने ये जो चित्र जा रहा है, इस चित्र को देखें, 3 कोण है। देखिए 3 मैंने कहा ना सब कुछ 3 पे आधारित है, पूरी त्रिकोणमिति। देखिए 3 को मैंने उल्टा किया, इसमें 3 कोण, 1 2 3 भुजाएं, 1 2 3। ध्यान से देखें, ये जो खड़ी भुजा है ना इसे हम लंब कहते हैं, जो खड़ी भुजा है उसे हम लंब कहते हैं। और इस त्रिभुज के 3 हिस्से आपने देखे, 3 भुजाएं, 3 कोण। ये जो खड़ी भुजा है इसे हम लंब कहते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर। जो नीचे की भुजा है, लेटी हुई भुजा, उसे हम आधार कहते हैं। आधार नीचे ही होगी ना, किसी चीज का आधार नीचे रहता है और इंग्लिश में इसे हम बेस कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा, याद रखिएगा, इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को कर्ण कहा जाता है। ये देखिए कर्ण, और इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस कहा जाता है। अब इस
फार्मूले को सजाने का भी इसी पे एक संतुलन अवस्था है। देखिए पहला मान लंब बटे कर्ण, पहले नंबर पे मैंने लिख दिया लंब बटे कर्ण, देखिएगा लंब के साथ कर्ण दिया, फिर मैंने लिखा आधार बटे कर्ण। दूसरा मान देखिए आधार बटे कर्ण, ध्यान से देखें आधार बटे कर्ण, लंब के साथ कर्ण हो गया, आधार के साथ कर्ण हो गया, और तीसरा बच गया आपके पास तो हो गया लंब बटे आधार। ये देखिए लंब बटे आधार। इंग्लिश में से आप जानते हैं कि लंब को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और कर्ण को हम हाइपोटेनियस कहेंगे। उसी प्रकार आधार को हम बेस कहेंगे और कर्ण को फिर से हम हाइपोटेनियस कहेंगे। लंब फिर से आया, फिर से परपेंडिकुलर होगा और आधार को हम बेस कहेंगे। सिंपल तीन चीजें, तीन का मैंने कहा ना, ये तीन का ही है, जिसे गवई भाषा में लाल बटक्का का भी कहा जाता है। LAL, ध्यान से देखें यहाँ पे जो गांव के लड़के हैं वो इसको सीख लें। L से लंब, K से कर्ण, ये देखिए तीन हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए 1 2 3, सिंपल यही तरीका है। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, इसे याद कर लें। अब इसको सजाना कैसे है, तो देखिए पहले नंबर पे आपने क्या लिखा है, साइन लिखा है ना, तो साइन के आगे कौन चला गया, लंब बटे कर्ण, साइन के आगे कौन चला गया, लंब बटे कर्ण। ये पहला नंबर जो है पहले पे चला गया। दूसरे नंबर पे आपका आधार बटे कर्ण है, तो दूसरे नंबर देखिए कॉस है, तो पहले मान लंब बटे कर्ण है, यहाँ देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब बटे कर्ण मैंने लिखा, और मैंने बताया तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो वो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए इधर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, साइन का उल्टा कोसेक होता है मैंने बताया ना, तो साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, तो इसका हो गया कर्ण बटे लंब। दूसरा है आपका आधार बटे कर्ण, तो इसको आपने लिख दिया आधार बटे कर्ण, ध्यान से देखिए। अब कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो वो रिवर्स कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तीसरा मान देखिए आपके पास है लंब बटे आधार, और तीसरे नंबर पे है आपके tan, तो tan के आगे आप लिख सकते हो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और cot उसका उल्टा होता है, तो फिर देखिए पलट दिया मैंने, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, बाकी कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में, सिंपल, सब फार्मूले याद है। लेकिन जब आप कभी भी परीक्षाओं में जाओगे या फिर अपने 10वीं 12वीं की परीक्षा दोगे, तो उस कंडीशन में इन तीन मानों में सिर्फ 2 मान दिए जाते हैं और तीसरा मान आपको ज्ञात करना रहता है। उसका एक फार्मूला पाइथागोरस ने दिया था और उसी के आधार पर 3 फार्मूले बनते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस की जो प्रमेय है, उसके आधार पर बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग, देखिए ध्यान से, कर्ण का वर्ग बराबर होता है ये दोनों भुजाओं का योग, ये बड़ी है तो बड़ी बड़ा है, और दोनों छोटे छोटे मिलकर बड़े के बराबर होंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये देखिए ध्यान से, जो दोनों छोटे थे वो जुड़ गए, एक बड़े के बराबर, तो भाई छोटे छोटे होंगे ना, तो एक बड़ा और दोनों छोटों का योग। अब इसमें से यदि कोई छोटी भुजा निकालनी है, जैसे मुझे लंब निकालना है, ध्यान से देखिए, तो ये लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा में से दूसरी छोटी भुजा को घटा दीजिए, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यदि हमें आधार निकालना है तो फिर वही तरीका, हमें आधार निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर वही बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी बड़ी भुजा में से के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा देना। ये त्रिकोणमिति के जनरल फार्मूला है जहां से त्रिकोणमिति शुरू होती है। इनके बिना आप त्रिकोणमिति की शुरुआत नहीं कर सकते। अब ये फार्मूले आप अपनी कॉपीज पे लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे चलता हूँ और फार्मूलों को देने जाता हूँ, और उस फार्मूले को देने के बाद मैं आपको कैसे त्रिकोणमिति के सवाल हल करने हैं वो मैं बताऊँ। इतना आप निश्चिंत रहे कि यदि आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो आप करोगे, आप करोगे। इतिहास गवाह है
कि जिन्होंने सोचा उन्होंने किया। छोटे छोटे उदाहरण हैं भारत के ही। अगर महाराणा प्रताप भी अकबर के सामने सरेंडर बोल जाते तो शायद इतिहास में महाराणा प्रताप को कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत से राजा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि अकबर मैं झुकने वाला नहीं हूं, और इस वजह से पूरा इतिहास उनको जानता है। तो आप सोच लो कि मुझे करना है तो लोग आपको जानेंगे, और है कुछ नहीं, आप इसे तोड़ो ना। मैं अभी सवाल समझाता हूं, सवाल कितने आसान तरीके से टूटेंगे, बस सूत्रों का ज्ञान रखें। आगे मैं आपके सामने कुछ नए सूत्र रखने जाता हूं, तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिकोणमिति सिर्फ 3 पे ही खेलेंगे। देखिए अभी तक मैंने जो भी आपको बताया सिर्फ 3 पे ही बताया। अब मैं फिर से 3 फार्मूले लेके चलूंगा और उनको तोड़ के आपको समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको चार्ट सिखाऊंगा। धीरे धीरे मैं अपने चैनल को बढ़ाते रहूंगा और गणित को अलग अलग हिस्सों में समझाते रहूंगा। फिलहाल त्रिकोणमिति के बेसिक 3 फार्मूले मैं आपके सामने ले जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे साइन है, और दूसरे नंबर पर कॉस है, और तीसरे नंबर पर टेन है। इन 3 पे ही पूरी त्रिकोणमिति में हल करूंगा। पूरी त्रिकोणमिति सवाल लेके आए, मैं हल करता हूं, आप सीखिए कैसे तोड़ना है। पहले नंबर पे साइन है तो आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे नंबर पे कॉस है तो लिख दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए पहला फार्मूला आपका बन चुका है। पहला साइन दूसरा कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद इस फार्मूले से 2 नए फार्मूले बनेंगे, उनको देखिए कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं साइन स्क्वायर को यहीं पे रोक लेता हूं, देखिए मैंने रोक दिया, साइन स्क्वायर यहीं रुको भैया, रुक गया। कॉस स्क्वायर से कहा भैया तुम जाओ दूसरे के पास। जब ये बराबर के निशान के इधर 1 बैठा हुआ है, और जब ये कॉस उधर जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी संख्या जब बराबर के निशान के इधर से उधर होती है तो उसके निशान में परिवर्तन आता है। जैसे ये धनात्मक चिन्ह का है तो ये उधर जाएगा तो ऋणात्मक चिन्ह का हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं अपना वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में दे सकूँ, ताकि छोटे से छोटे बच्चे को इसकी जानकारी हो सके। आगे के वीडियो में आपको इंग्लिश में भी देने की कोशिश करूँगा, ताकि इंग्लिश मीडियम को परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने साइन स्क्वायर को रोका और कॉस स्क्वायर को मैं उधर ले गया। मैंने बताया ना, प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस को मैंने माइनस लगाया और फिर लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर को रोका। अब मेरा मन किया कि मैं कॉस स्क्वायर को रोकूं। कॉस स्क्वायर को जब मैंने रोका तो कॉस स्क्वायर यहीं रुक गया। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे आ गया। दूसरा स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। देखिए आपने इसी से बनाया, साइन स्क्वायर को रोका, कॉस स्क्वायर को उधर लेकर। चलिए अब मैं कॉस स्क्वायर को बनाता हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर को मैंने यहीं रोक लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर वही किया 1, और ये प्लस उधर गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 से 3 फार्मूले बन गए। दूसरा स्टेप में चलता हूँ। देखिए मैंने कहा था 3 को ही लेके चलेंगे, साइन लिया कॉस लिया। मैंने आपको नियम बताया था, पहला साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा कौन था, tan थीटा था। तो चलिए अब 10 से खींचते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर थीटा। सिंपल देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नहीं देख लीजिए, तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, मैंने शुरू में बताया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। शुरू में बताया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा मैंने देखिए लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, कितना आया कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर के फार्मूले को ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। तो देखिए ये हो गया 1 बटे कॉस थीटा। और मैंने आपको शुरू में बताया 1 बटे कॉस कितना होता है, सेक होता है ना, शुरू के फार्मूले में मैंने बताया था। 1 अपॉन सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने यही फार्मूला लिखा ऐसे। अब देखिए एक फार्मूला इससे बना, इससे मैं दूसरा फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। 1 को मैंने यहीं रोक लिया
जैसे उसमें किया था मैंने, और टेन को मैं उधर लेके गया तो 1 इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा, टेन उधर गया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए कैसे बन रहा है। मैंने 1 प्लस 10 लिया, 1 को रोका, अब मैं 10 स्क्वायर को रोक लेता हूँ, यहीं पे रोका मैंने 10 स्क्वायर थीटा, तो उधर 1 गया तो हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए दूसरे नंबर में 3 फार्मूले बने, पहले नंबर में आपके 3 फार्मूले 1 2 3, दूसरे नंबर में देखिए 3 फार्मूले। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तीसरा फार्मूला जो कि बड़ा सहयोगी है आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो फार्मूले आपके सामने हैं बहुत सहयोग करेंगे, भले वो 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, चाहे दूसरी परीक्षाएं हैं, उसमें ये फार्मूले काम करेंगे। अब देखिए मैं तीसरा लेके चलता हूँ 1 प्लस, देखिए जैसे 10 का साथी कौन था, कॉट था, तो 10 का साथी कॉट, तो मैं कॉट को भी तो लूंगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तोड़ के देख लीजिए, कॉट को तोड़िए, 1 प्लस कॉट को मैंने बताया था लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, मैंने अभी बताया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने बताया था साइन का कोसेक कौन होता है, कोसेक, तो ये जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने लिखा यहाँ, ये हो गया फार्मूला नंबर 1, तीसरे का स्टेप नंबर 1। तीसरे का दूसरा स्टेप, 1 को मैंने यही रोका, जैसे मैंने यहाँ पे 10 को रोका था, जब 1 को मैंने इधर रोका तो कॉट उधर जाएगा, तो आपके पास हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 रुका, फिर मैंने अगले बार क्या किया था, 10 को रोक लिया था, इस बार मैं कॉट स्क्वायर को रोक लेता हूँ। तीसरा फार्मूला मेरा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये उधर गया तो आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही फार्मूले बने। इस प्रकार आपके पास 3 6 और 3 9 फार्मूले आपके पास हैं। इन 9 फार्मूलों की सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको त्रिकोणमिति में किस डिग्री का क्या मान है उसको करने के शॉर्टकट तरीके, छोटे तरीके बताता हूँ, तो ध्यान से देखिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं। मैं अगला मान सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सूत्र हैं तभी आप त्रिकोणमिति कर पाएंगे। अगर आपको ABCD आती है तभी आप कुछ भी याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है सूत्रों की जानकारी लेना, और सूत्रों की जानकारी हमने शुरू कर दिया है। पहले हम त्रिकोणमिति का स्टेप करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा शुरू करेंगे। इस प्रकार एक एक स्टेप हम लोग चलते रहेंगे। तो फिलहाल आपके सामने जो टेबल जा रही है उसको ध्यान से देखें। टेबल कैसे बनेगा, उसके मान कैसे निकलेंगे, वो मैं निकालने जा रहा हूँ। सूत्रों का स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें, अपनी कॉपीज में लिखें। तब तक मैं आगे सूत्र दे रहा हूँ। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले मुझे सूत्र देना जरूरी है, इसलिए मैं ये सब फार्मूलाज आपके सामने रखा हूँ। नया देखिए चार्ट बनाने जा रहा हूँ, डिग्रीज निकालने जा रहा हूँ। कैसे बनता है ये देखिए, एक टेबल बनाइए, सिंपल सा टेबल बनाया और कुछ वैल्यूज मैंने याद कर ली। जैसे सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की होती है। दूसरी वैल्यू जो निकालते हैं हम 30 डिग्री की निकालते हैं। तीसरी वैल्यू हम निकालते हैं 45 डिग्री की। ऐसा बना लिया अपने टेबल। फिर निकालते हैं 60 डिग्री और फिर निकालते हैं 90 डिग्री। आप विश्वास करें, इन 5 डिग्रियों की सहायता से आप कोई भी डिग्री निकाल देंगे। उसका टेबल है, नियम है, बस ये 5 वैल्यू याद करते हैं। मैंने सिर्फ इनमें से एक की वैल्यू याद की अपने जमाने में। पहला नंबर मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, मैंने बताया आपको साइन लिखना है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको क्या लिखना था, कॉस लिखना था। फिर क्या लिखना था, tan लिखना था। लाइन से लिखते रहिए, याद रहेगा सब कुछ। फिर लिखना था कॉट लिखना था।
फिर आपको मैंने बताया कि सेक लिखिए, और फिर सबसे लास्ट में मैंने कहा था आप क्या लिखिए, कोसेक लीजिए, एक लंबी सी डंडी खींच दीजिए, बस हो गया। देखिए यहाँ एक मान याद कर लीजिए, जैसा साइन का, मैंने भी साइन का ही मान याद किया था अपने स्टूडेंट काल में। एक मान मेरे टीचर ने मुझे याद कराया, मुझे याद है। 0 का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और जब 0 आएगा तो इधर आ गया 1। देखिए चार्ट बन गया, सिंपल सा एक मान याद किया मैंने, बाकी मान कोई जरूरत नहीं याद करने की, सीधे चले उल्टा चलिए। अब लौट आइए, देखिए उसका 90 का 0 हो जाएगा, वहां कौन था, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर क्या है, उल्टा चल रहा हूं, देखिए त्रिकोणमिति में उल्टा बहुत चलना है। ये लिखा, फिर यहाँ पे आया, फिर देखिए इसका नंबर आया, और फिर आया इसका नंबर, हो गया कॉस का नंबर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया tan थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर ही सजा है, tan के ऊपर दिखा है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ध्यान से देखिए, इसको लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। भाग कीजिए, ऊपर साइन नीचे कॉस, 1 से 0 को भाग किया, कितना हो गया 0। 1/2 को करनी 3/2 से भाग किया तो 2 से 2 कट गया, तो बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया करनी 3, दोनों एक जैसे हैं, पूरा कट गया, हो गया आपका। इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया करनी 3। और याद रखिए शून्य से किसी चीज को जब भाग करते हैं तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, जिसे इनफाइनाइट भी पढ़ा जाता है, अपरिभाषित भी पढ़ा जाता है, अनंत भी पढ़ा जाता है। ये हो गया आपका, देखिए 10 का मान। मैंने कहा ना फिर 10 का उल्टा कर दीजिए, जहां लौट आइए, ये देखिए ये आ गया, फिर ये देखिए ये आ गया, फिर ये आया, फिर 1/√3 आया, और फिर आ गया आपका 4 मान गया। तो अब मैंने बताया सेक थीटा, सेक थीटा का मैंने फार्मूला बताया, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/cos थीटा, कुछ देर पहले मैंने बताया था। यानी सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो एक का उल्टा एक ही होगा, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2, 1/2 का उल्टा होगा 2, और 0/1 का उल्टा होगा 1/0, और 0 से किसी चीज को भाग करेंगे फिर देखिए वही अनंत, उसे कुछ नहीं। फिर लौट आइए वापस, एक बनाना है, एक को के लेके चलना, 2√2, 2/√3, 1। दिस इज द टोटल टेबल ऑफ your sin, cos, tan, cot, sec and cosec. With the help of this table we can solve all the angles of in trigonometry. Now you can see this chart. Now we can start a quadrant of all the table. We have 4 quadrant, 4 तलों को हम पढ़ेंगे, और उसमें हम आपको निकालेंगे कि ये मान कैसे निकाले जाते हैं। इस मान को निकालने के लिए मुझे नया चार्ट बनाना पड़ेगा, और नया चार्ट बनाने के लिए मुझे फिर अब चलिए इस चार्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहा जाता है। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पर हिंदी मीडियम है इस समय, तो हिंदी में बात करेंगे। देखिए इसमें ये खाना सबका होता है, ये सबका घर है, सब लोग रह सकते हैं। सब लोग कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इसमें सभी रह सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं, और ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री। जब एक जगह घूम के लौट आते हैं ना तो पूरा गोला बन जाता है, और एक गोला जो होता है 360 का होता है, 360 आधा गोला जो रहेगा वो 180 का, देखिए आधा है। संपूर्ण जो है वो 90 का, और जहां से शुरू किया गया उसको आप 0 डिग्री मान सकते हैं। इस प्रकार ये 4 कार्तीय तल है, और इनकी सहायता से हम इन मानों को कहीं भी रख के किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो देखिए ये 90 से कम है, इधर जब हम लौटेंगे तो ये 90 से कम हो जाएगा और इधर जब जाएंगे तो 90 से अधिक हो जाएगा। तो जब 90 से कम होगा उसको हम 90 माइनस थीटा कहते हैं, और जो 90 से अधिक होगा उसे हम 90 प्लस थीटा कहते हैं। मैंने कहा ना इसमें सब प्लस के होते हैं। और ये घर जो होता है वो साइन का होता है। ये घर कहता है भैया साइन पहले नंबर पे है तो पहले तो साइन ही लूंगा, लेकिन साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये कोसेक का भी घर होता है। दूसरा वाला जो होता है वो घर जो होता है टेन का होता है, और टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है, ये कॉट का भी घर होता है। और ये चौथा जो है आपका वो आपका कॉस का घर होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, तो सेक का भी घर होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पहला सबका घर, और इसे अगर हम शॉर्टकट में पढ़ना चाहें तो आप ए एस टी सी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए बने ऑल, एस बने साइन, टी बने टेन और सी फॉर कॉस। इस प्रकार ए एस टी सी एक शॉर्टकट रूप है जिसे आप लिख सकते हो ए एस टी सी, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए 90 माइनस थीटा जो है सिंपल फार्मूला, देखिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा एक जैसा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा एक जैसा। इन दोनों को याद कर लीजिए, बाकी दुनिया का कोई मान लेके आइए निकल जाएगा। ज्यादा मत दौड़िए, थोड़ा दौड़िए, तेज दौड़िए, ज्यादा मत खाइए, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए। तो क्वाड्रेंट का पहले क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो पहला क्वाड्रेंट ये है आपका, जिसका चित्र देखिए मैंने बनाया 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा में क्या होता है कि सब प्लस के रहते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन का बगल में कौन आता है कॉस थीटा, बगल वाला, इसमें बगल वाला साथी होता है। इसी बगल में कौन आएगा कॉस, कॉस का फार्मूला क्या होता है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, अगल बगल। इसी प्रकार आगे भी जैसे साइन कॉस के बाद आपका आएगा 10, तो वो होगा 10 90 माइनस थीटा, 10 90। पहला क्वाड्रेंट जो है मेरा सबका था, वहां आपने देखा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, बगल वाला होता है। अब 10 का ले लीजिए तो 10 और 90, 10 के बगल में कॉट थीटा, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बगल में फिर वही चीज 10 थीटा। इसी प्रकार सेक और कोसेक भी होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, अब कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। यानी ये पूरा हिस्सा जो है एक दूसरे पड़ोसी के साथ पॉजिटिव यानी धनात्मक मानों के साथ बनता है। चलते हैं हम 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा जो होता है मैंने बताया कि ये क्वाड्रेंट आ जाता है, और इसमें देखिए साइन जो है प्लस का है और कोसेक जो है प्लस का है, बाकी सब माइनस के हैं। तो इसमें जब आप लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन प्लस का है तो साइन का साथी कौन है मैंने बताया अभी कॉस थीटा, तो कॉस प्लस का कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का साथी हो जाएगा कौन साइन, लेकिन वो किसका होगा माइनस का, माइनस साइन थीटा। कॉस के बाद आपका 10 आता है तो वो भी 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। ध्यान से देखें, इसमें सिर्फ साइन प्लस का रहेगा और कोसेक प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस का रहेंगे। देखिए कॉट भी माइनस का, 10 भी माइनस का, कॉस भी माइनस का, साइन देखिए प्लस का है। इसी प्रकार आपका अगर सेक आएगा तो सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक देखिए मैंने कहा ना कोसेक प्लस का होगा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा, कोसेक के बगल में कौन सेक, तो सेक थीटा। तो ध्यान से देखिए साइन प्लस का, कोसेक प्लस का, बाकी सब माइनस के। लेकिन 180 माइनस थीटा जब हम करेंगे तो ये वापस लौटे जाएगा, और 180 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएगा। 180 माइनस थीटा लौट के दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, और 180 प्लस थीटा दौड़ के तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस प्रकार अगर मैं 180 माइनस और प्लस थीटा को लेके चलता हूं तो उस कंडीशन में आपके पास देखिए साइन 180 माइनस थीटा जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में लौटेगा, और 180 प्लस थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा।
सिंपल सा फार्मूला। देखिए 90 माइनस और 90 प्लस में आपने देखा साइन कॉस हो रहा था, कॉस साइन हो रहा था, लेकिन 180 माइनस और 180 प्लस में कोई बदलेगा नहीं, वही रह जाएगा। लेकिन बस ये ध्यान देना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा 180 माइनस थीटा, तो उस कंडीशन में साइन और कोसेक प्लस का हो जाएगा। 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो वो खाना किसका है, देखिए टेन का और कॉट का। तो टेन और कॉट इसमें प्लस के रहेंगे, बाकी सब आपके माइनस के रहेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको, साइन 180 माइनस थीटा लौट के इसी में चला गया, तो वो तो साइन का ही खाना है ना, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, फिर वो लौट के उसमें गया तो माइनस का कॉस थीटा। फिर चले साइन कॉस के बाद आपका आएगा टेन, वही चीज देखिए 180 माइनस थीटा, सब माइनस के होंगे, टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉट थीटा। फिर आता है सेक 180 माइनस थीटा, देखिए माइनस का सेक। लेकिन मैंने कहा ना कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर लौट के फिर गया तो प्लस का कोसेक हो जाएगा। 180 माइनस थीटा लौट के इसमें गए, इसमें साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे, बाकी देखिए सब के सब माइनस के वैसे ही हैं, सब वैसे ही हैं। टेन का माइनस टेन, कॉस का माइनस कॉस, कॉट का माइनस कॉट, सेक का माइनस सेक, कोसेक का कोसेक हो गया और साइन का साइन, बाकी सब माइनस के। अब हमें 180 प्लस थीटा को समझना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों से आधारित सभी सूत्र हैं। तो 180 प्लस थीटा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन 180 प्लस थीटा जो है 80 से अधिक है ना, तो इसमें आएगा। इसमें कौन प्लस का होगा, टेन का, और कौन प्लस का होगा, कॉट का, बाकी सब माइनस का। फार्मूला बिल्कुल ऐसे, ध्यान से देखिए, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन, जो क्योंकि 180 प्लस थीटा में टेन प्लस का होगा, कॉट प्लस का होगा, बाकी सब माइनस। साइन के बाद कौन आता है, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस भी माइनस का, माइनस कॉस थीटा। फिर आता है टेन 180 प्लस थीटा, ध्यान से देखें 180 प्लस टेन, इसमें प्लस का है तो ये होगा टेन थीटा। फिर आएगा कॉट 180 प्लस थीटा, ध्यान से देखिए इसे, कॉट और टेन दोनों प्लस के हैं तो ये भी होगा कॉट प्लस थीटा। सेक 180 प्लस थीटा बराबर, सेक किसका है, इसमें माइनस का, तो माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा। फिर है आपका कोसेक 180 प्लस थीटा, वो भी होगा माइनस का कोसेक थीटा। देखिए ध्यान से 180 प्लस थीटा मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट का मतलब टेन और कॉट प्लस के, बाकी सब माइनस के। फार्मूला बिल्कुल 180 माइनस की तरह ही है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अंतर है कि ये तीसरा क्वाड्रेंट टेन और कॉट का प्लस होता है, तो टेन और कॉट देखिए प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के। इस प्रकार आपने पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट की जानकारी, तीसरे क्वाड्रेंट में भी गए। अब आप कोई भी फार्मूला तोड़ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछ दिया आपसे, सिंपल सा फार्मूला लीजिए, साइन 270 प्लस थीटा का मान निकालिए। ये आपको कहेंगे संजय सर ने दिया ही नहीं है, संजय सर ने तो 90 के बताया था, 80 का 180 का बताया था, 270 का तो दिया ही नहीं। लेकिन सिंपल सा मैंने बताया ना, 270 यही होता है ना, 180 और 90 को जोड़ देंगे तो 270 हो जाता है। तो देखिए लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 प्लस 270 को हमने तोड़ दिया। जिसकी जानकारी थी, जानकारी हमको किसकी है, 90 की है और 180 की है, और अपना एक ब्रैकेट बना दिया। अब देखिए हो गया साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 और इस पूरे हिस्से को हमने मान लिया थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, यहां चित्र को देखा, साइन 180 प्लस थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, और थीटा का मान कितना, 90 प्लस। अब आपने देखा कि मैंने 90 180 को बताया, किसी ने आपसे पूछ दिया साइन 270 प्लस थीटा का मान बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 270 को तोड़ दूंगा, 180 प्लस 90 और 90 प्लस थीटा को एक थीटा बना दूंगा,
और फार्मूला देखिए साइन 180 प्लस इस पूरे हिस्से को मैंने थीटा बनाया तो साइन 180 प्लस थीटा। मुझे फार्मूला याद है साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 प्लस थीटा, सिंपल। फिर आपने देखा साइन 90 प्लस थीटा, अब चित्र को देखिए साइन 90 प्लस थीटा कितना है कॉस थीटा, तो आपका हो गया माइनस पहले से ही था और साइन 90 प्लस थीटा आपने कहा हो गया सर कॉस थीटा। तो देखिए आपका फार्मूला आ गया साइन 270 प्लस थीटा का फार्मूला होगा माइनस कॉस थीटा। साइन 200 क्यों 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इस खाने में आएगा और ये खाना किसका होता है कॉस और सेक का। साइन इसमें माइनस का आता है तो देखिए साइन आपका माइनस का, तो साइन 270 प्लस थीटा को आपने तोड़ा 180 प्लस 90 प्लस थीटा, इसको एक थीटा बनाया और साइन 180 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो हो गया माइनस का कॉस थीटा। इस प्रकार आपने इसको समझा। इस सारणी को मैं आगे और समझाता रहूँगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, परंतु आज मैं जो मैंने शुरुआत में आपको फार्मूले समझाए उन पे कुछ सवाल करना चाहूँगा। तो आज मैं उन सवालों को करना चाहूँगा। ओके, अब मैं आपको अब मैं आपको कुछ सवालों की जानकारी दूंगा जो मैंने शुरुआती फार्मूलाज जो आपको दिए उन फार्मूलाज से कैसे सवालों को तोड़ा जाता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये सवाल आपके सामने रखा है, देखिए tan a प्लस cot a, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका बायां हाथ और आपको दाहिना हाथ लेके आना रहता है, तो आपको इससे ये सॉल्व करना है। तो आप इससे को अगर लेते हैं तो tan a लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया, लिखा आपने क्वेश्चन को tan a प्लस cot a, आपको जो भी लेके आना है। सिंपल फार्मूला मैंने बताया आपको, tan a का फार्मूला मैंने आपको बताया कितना होता है sin a अपॉन cos a, और cot का फार्मूला होता है cos a अपॉन sin। दोनों का देखिए एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम हुआ आपके सामने cos a और sin, cos a खत्म, sin बचा, sin को sin से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो हो गया sin स्क्वायर प्लस cos को cos से मल्टीप्लाई किया हो गया cos स्क्वायर। आपको मैंने शुरुआती समय में बताया कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन cos a sin a। दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो इसे मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin a। नाउ सी, अब देखिए 1 अपॉन cos a कितना होता है सेक होता है, मैंने आपको अभी फार्मूला बताया। 1 अपॉन sin a कितना होता है फार्मूला देखिए मैंने लिखाया था आपको cos a होता है। देखिए आ गया, सिंपल तरीका, आपके पास सिर्फ फार्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। फार्मूले आते हैं तो आप आसानी से किसी भी त्रिकोणमिति के सवाल को हल कर सकते हैं। अब ये सवाल देखिए मैंने आपको हल करके दिखाया, जो मैंने सूत्र लिखाए थे उन सूत्रों के माध्यम से। अब यहाँ से लेके दूसरे नंबर से लेके 7वें नंबर के सवाल आपके होमवर्क, इसे आप जो मैंने सूत्र लिखवाया उन सूत्रों पे तोड़िए, समझिए कैसे ये आता है, करके दिखाइए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसका हल आपको समझाऊंगा और त्रिकोणमिति आगे तोड़ के सिखाऊंगा। इतना यकीन रखिए कि यदि आप कोशिश करोगे और सूत्रों का प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आप इसका हल निकाल दोगे, तो कोशिश तो करो। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक कहानी बता दूं कि एक बार औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को एक चिट्ठी लिखा और पूछा कि आपके कुछ बंदों ने मेरे लाखों सिपाहियों को कैसे मार दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसे जवाब में लिखा कि चिड़िया से मैं बाज रहा हूं, चिड़िया से मैं बाज रहा हूं और गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद का हूं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब एक चिड़िया एक बाज को मार सकती है, जब एक गीदड़ एक शेर को मार सकता है,
जब एक आदमी 1.25 लाख को मार सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने सभी सूत्र आपके सामने रख दिए, एक को हल करके दिखा दिया, बाकी को हल करने की कोशिश आप करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इनका सॉल्यूशन दूंगा और त्रिकोणमिति के कुछ नए सवाल और नए सूत्रों के सामने आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल पीसीएम बाय संजय सर को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें और नया वीडियो आपके सामने अपडेट हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ओके फिर।